अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 4.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने फैक्टराइजेशन मेथड से इन पोलिनोमियल्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखना है। इससे पहले तक स्टूडेंट्स आपने 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा, आपने 9 का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा। इस तरीके से मुख्तलिफ नंबर्स का आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा। उसमें आप स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते थे? 4 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। इस तरीके से 4 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 2s are 4 और 2 1s are 2। और फिर ये 2 टाइम्स यानी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको एक बार लिख के 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं। फिर जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है और इसका आंसर आ जाता है 2। इसी तरीके से 9 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। इसको लिख लेते हैं 3 × 3 और ये बन गया 3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया 3। सबसे पहले आपने सिंपल नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम पॉलिनोमियल्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। उसमें भी मेथड यही अप्लाई होता है कि किसी वैल्यू को स्क्वायर बनाकर लिखते हैं और फिर स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कट करके आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। हमने पढ़ा a² + 2ab + b² इज इक्वल होता है a + b का होल स्क्वायर, या a² - 2ab + b² इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर। ये दो फार्मूलाज क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स में यूज़ होंगे। दरमियान में अगर 2 के साथ प्लस हो तो इधर प्लस आ जाता है, और अगर दरमियान में माइनस हो तो इसके दरमियान यहाँ पे माइनस आ जाता है। ये तीन वैल्यूज़ मिलके ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाती हैं। ये तीन वैल्यूज़ मिलके ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाती हैं। ये दो फार्मूलाज यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है x² - 8x + 16। इसकी फैक्टराइजेशन करके स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले x² - 8x + 16 लिख लेते हैं, और ये x का स्क्वायर वैसे का वैसे, और आखिर पे लिखा हुआ है 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ये +4²। दरमियान में जो 8x है इसको हमने तोड़ के लिखना है 2ab बना के। यहाँ पे लिख दें 2, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पे 2 आता है। 2 के साथ स्क्वायर के नीचे वाली पहली वैल्यू आ जाती है और स्क्वायर के नीचे वाली दूसरी वैल्यू। यहाँ पर स्क्वायर के नीचे पहली वैल्यू है x और स्क्वायर के नीचे दूसरी वैल्यू है 4, क्योंकि फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर के नीचे a है, यहाँ पे 2 के साथ a लिखा हुआ है। यहाँ पर स्क्वायर के साथ b है, यहाँ पे 2 के साथ एक नंबर b मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये तीन वैल्यूज होंगी तो इसको यूं लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में a की जगह पर आ गया है x और b की जगह पर आ गया है 4। a की जगह पर x और b की जगह पर 4। तो जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला बंद किया है a - b का होल स्क्वायर, वैसे ही यहाँ पर इसको लिख लेते हैं x - 4 का होल स्क्वायर। ये तीन वैल्यूज़ मिलके ये फॉर्मूला बंद हो गया और ये बन गया x² - 8x + 16। अब इसको एक बार दोबारा लिखें, यहाँ पर x² - 8x + 16 इज इक्वल टू x - 4 का होल स्क्वायर। अब हमने इसके दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेने से इधर वाली पूरी वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा दें और इधर वाली पूरी वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा दें, क्योंकि हमें इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना है
तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया। तो इसको सॉल्व करके जो ये फॉर्मूला बंद किया है इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा दिया। अब ये स्क्वायर तो इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचेगा x माइनस 4। याद रखें जब भी आपने दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेना है आपने राइट साइड पर स्क्वायर रूट के बाहर प्लस और माइनस भी लगाना है, क्योंकि अगर मैं 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहता हूं तो इसका आंसर +4 भी हो सकता है और इसका आंसर -4 भी हो सकता है, क्योंकि जब मैं +4 का स्क्वायर लूँगा तो आंसर 16 आता है और -4 का भी स्क्वायर लूँ तो आंसर 16 आता है। तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर लेने से या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेने से आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आंसर प्लस वाला भी हो सकता है और माइनस वाला भी हो सकता है। याद रखें जब इक्वल के एक साइड पर वेरिएबल वाली वैल्यू हो और दूसरी साइड पर कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, जब इसका स्क्वायर रूट लेना हो तो दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लगा के इक्वल के एक साइड पर प्लस माइनस लगाते हैं, क्योंकि x की वैल्यू +4 भी हो सकती है और -4 भी, क्योंकि ये लिखा हुआ है x² = 16, यानी किसी नंबर का स्क्वायर लिया गया है आंसर 16 आया है। यानी ये x की वैल्यू +4 भी हो सकती है और x की वैल्यू -4 भी हो सकती है, जिसका स्क्वायर लेके आंसर 16 आया है। इसलिए जब किसी नंबर का स्क्वायर लेके जो आंसर आता है उस आंसर का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो स्क्वायर रूट पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पर प्लस और माइनस लगाते हैं और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, 9x² + 12x + 4। इसको लिखते हैं 9x² + 12x + 4 = यहाँ पर 9 को लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर और x² वैसे का वैसे प्लस 12x वैसे का वैसे प्लस 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर और यहाँ पर 3 और x का स्क्वायर इकट्ठा कर दिया 3x का होल स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस है तो इधर प्लस लगा दें और यहाँ पे 2 लिखें। हमने 12x को तोड़ के 2ab वाली वैल्यू बनानी है। यहाँ पे 2 लिख के इसके साथ 2 ब्रैकेट्स लगानी है और स्क्वायर के नीचे पहली वैल्यू 3x और स्क्वायर के नीचे दूसरी वैल्यू 2। ये बन गया a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। तो हमने 12x को ही फॉर्मूला बनाने के लिए 2ab इस तरीके से तोड़ के लिखा है। अब इन तीन वैल्यूज़ की मदद से हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है 3x + 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर के नीचे 3x है तो 3x लिख दिया, स्क्वायर के नीचे 2 है तो 2 लिख के दरमियान में प्लस लगा दिया, क्योंकि 2 वाली वैल्यू के साथ प्लस है और होल स्क्वायर। ये हमारे पास 9x² + 12x + 4 की फैक्टराइजेशन का आंसर है। उसके बाद इसको दोबारा यहाँ पे लिखना है 9x² + 12x + 4 और इधर भी 3x + 2 का होल स्क्वायर और इसके दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 3x + 2 और इसके बाहर प्लस और माइनस भी लगाना है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट 36a² + 84a + 49। हम इसको लिखते हैं 36a² + 84a + 49 = 36 को लिख दिया 6 का स्क्वायर, a² वैसे का वैसे प्लस 84a सेम लिख दिया प्लस 49 को लिख दिया 7 स्क्वायर और यहाँ पर
6 और a का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 7 स्क्वायर, वैसे का वैसे यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख के 2 लिखा क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पे 2 आता है। उसके बाद स्क्वायर के नीचे वाली पहली वैल्यू 6a, फिर स्क्वायर के नीचे वाली दूसरी वैल्यू 7। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 और 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 बनेगा और ये वाला साथ a। तो 84a को हमने तोड़ के 2ab की शक्ल में लिख दिया। अब इसको ये बन गया a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये बन गया 6a प्लस 7 का होल स्क्वायर। ये 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 की फैक्टराइजेशन का आंसर है। इसको दोबारा लिखेंगे यहाँ पे 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 इज इक्वल टू 6a प्लस 7 का होल स्क्वायर, और इसके दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इसके बाहर प्लस माइनस, ये प्लस माइनस 6a प्लस 7 इसका फाइनल आंसर है। यानी इसका स्क्वायर रूट लेने से ये आंसर आया है और इसका स्क्वायर लेंगे तो इसके अंदर वाली वैल्यू आएगी, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। इसका स्क्वायर लेने से ये आंसर आता है और इसका स्क्वायर रूट लेने से ये आंसर आया है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं 64 को 8 स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 32y सेम लिख दिया प्लस 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 8 और y का स्क्वायर इकट्ठा कर दिया प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस यहाँ पे लिखा 2 के साथ यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स लगाई, स्क्वायर के नीचे पहली वैल्यू 8y और स्क्वायर के नीचे वाली दूसरी वैल्यू 2, ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 की फैक्टराइजेशन बनी 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको दोबारा यहाँ पे लिखें 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 इज इक्वल टू 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसके दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 8y माइनस 2 और इसके बाहर प्लस माइनस, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18। इसमें देखें स्टूडेंट्स 200 किसी वैल्यू का स्क्वायर नहीं बनता और 18 भी किसी वैल्यू का स्क्वायर नहीं बनता, तो इन तीनों वैल्यूज़ में से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो पहले नंबर कॉमन लेंगे। इन तीनों नंबर्स में से 2 कॉमन आ रहा है, जब 2 कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा हमारे पास 100t स्क्वायर माइनस 60t प्लस 9। सारी वैल्यूज़ को 2 पे डिवाइड कर दिया, जो नंबर कॉमन लेते हैं अंदर वाली वैल्यूज़ को उस नंबर पे डिवाइड करें तो जो आंसर आता है वो अंदर बच जाता है। अब हमने इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को होल स्क्वायर कंप्लीट करना है। ये 2 वैसे का वैसे यहाँ पर हमने 100 को लिख दिया 10 का स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 60t वैसे का वैसे प्लस 9 को लिख दिया मैंने 3 का स्क्वायर। उसके बाद ये 2 वैसे का वैसे यहाँ पर 10 और t का स्क्वायर इकट्ठा कर दिया 10t का होल स्क्वायर
और यहाँ पर +3 स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस से लिखा, इसके साथ 2 लगाया, 2 के साथ ये दो वैल्यूज़ स्क्वायर के नीचे वाली ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी, ये 10t और ये वाला 3। जब 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 और 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60t आएगा। तो यहाँ पर 2 वैसे का वैसे, ये 10t का स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखा 10t, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे 2 के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख के इसका होल स्क्वायर लगा दिया। ये हमारे पास 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18 का आंसर है। उसके बाद हम इसके दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसको दोबारा लिख दिया 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 10t माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको दोबारा लिख के इसके दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी बच जाएगा हमारे पास। यहाँ पर स्टूडेंट एक बात याद रखनी है, ये 2 और 10t माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले कैंसिल करने से पहले 2 पर स्क्वायर रूट अलहदा करें और 10t माइनस 3 पर स्क्वायर रूट अलहदा करेंगे, फिर ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू 10t माइनस 3 और इन सब के बाहर यहाँ पे प्लस और माइनस। एक बात याद रखनी स्टूडेंट्स, अगर स्क्वायर रूट के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो दोनों वैल्यूज़ पर स्क्वायर रूट अलहदा अलहदा कर सकते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ भी मल्टीप्लाई हो रही हों तो हर एक वैल्यू पर स्क्वायर रूट अलहदा अलहदा हो सकता है। ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हमने 2 पर और इस ब्रैकेट पर स्क्वायर रूट अलहदा अलहदा किया है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। देखिए स्टूडेंट्स, ये 40 भी किसी वैल्यू का स्क्वायर नहीं बनता और ये 90 भी किसी वैल्यू का स्क्वायर नहीं बनता। तो सबसे पहले देखें इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। देखें इन सारी वैल्यूज़ में से 10 कॉमन आ रहा है। जब 10 कॉमन लेंगे तो 10 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 40 आ जाएगा, और प्लस 10 का टेबल 12 तक पढ़ेंगे तो 120 आएगा, और 10 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे तो 90 आएगा। तो यहाँ पर 4, 12 और 9 बच गया। 10 सब में से कॉमन ले लिया। ऐसे याद रखें सब के साथ 0 है, जब जिस भी नंबर के आखिर पे 0 हो उसमें से 10 कॉमन आ रहा है। जब 10 कॉमन लिया तो इन सारे नंबर्स का 0 ख़त्म हो गया, बाकी ये बच गया। उसके बाद हमने इस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू की फैक्टराइजेशन करनी है। ये 10 वैसे का वैसे रहेगा, यहाँ पर 10 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर और x स्क्वायर, प्लस 12x सेम 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर। उसके बाद 10 वैसे का वैसे ये 2 और x का स्क्वायर इकट्ठा कर दिया और प्लस 12x की जगह पे लिखा 2, इसके साथ स्क्वायर के नीचे वाली पहली वैल्यू 2x और स्क्वायर के नीचे वाली दूसरी वैल्यू 3 और आखिर पे प्लस 3 स्क्वायर। अब ये 10 वैसे का वैसे और ये बन गया 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसको हमने लिख दिया 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको एक बार दोबारा लिख देंगे हम यहाँ पर 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90 इज इक्वल टू 10 इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लिया, इक्वल के दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लिया
तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल अभी नहीं करना, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसलिए पहले 10 पर स्क्वायर रूट अलहदा और 2x प्लस 3 पर स्क्वायर रूट अलहदा करेंगे, फिर ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा स्क्वायर रूट 10 इंटू 2x प्लस 3, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। अब हमने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखना है। इसमें हमारे पास पार्ट 1 है। डिवीजन मेथड से अगर हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम यूं लाइन लगाएंगे और ये वाली वैल्यू इसके अंदर लिख देंगे 4x की पावर 4 माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। और अब हमें डिवाइड करने के लिए तो कोई वैल्यू नहीं दी गई, उसके लिए हमने खुद से ही वो वैल्यू सोचनी है। उसका क्या तरीकाकार है, आपने देखना है कि इस वैल्यू को हमने किस नंबर से डिवाइड करना है, किस वैल्यू से डिवाइड करना है। उसके लिए आपने देखना है कि यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू कौन सी लिखी हुई है। जो सबसे पहली वैल्यू है, रफ वर्क में आप उस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड कर लें। 4x की पावर 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, याद रखें स्टूडेंट्स, 4 का स्क्वायर रूट अलहदा कर दें और x की पावर 4 का स्क्वायर रूट अलहदा कर दें। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और x की पावर 4 को लिख दें x स्क्वायर का स्क्वायर। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 2x स्क्वायर। यानी यहाँ पर पहली वैल्यू 2x स्क्वायर लिखेंगे और स्क्वायर रूट का जो डिवीजन मेथड होता है इसमें जो नई वैल्यू यहाँ पर बाहर लिखते हैं वही वैल्यू यहाँ पर ऊपर भी लिखते हैं और बाहर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 4 आ जाएगा। उसके बाद हमने इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये वाला 4 प्लस वाला है, इसका साइन चेंज करके यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये प्लस 4x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा और ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे नीचे उतार लेंगे। माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9 और जो वैल्यू यहाँ पर लिखी हो इसका डबल करके यहाँ पे नीचे लिख देना है। 2x स्क्वायर का डबल 4x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर में आपने 2x स्क्वायर और ऐड कर देना है, वो बन जाएगा 4x स्क्वायर, वो आपने नीचे लिखना है। उसके बाद यहाँ पर पहली वैल्यू के साथ माइनस हो तो यहाँ पर माइनस लगा दें। अब देखें 4x स्क्वायर को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 28x क्यूब आए। तो उसके लिए अगर मुश्किल हो तो अंदर वाली पहली वैल्यू को ऊपर लिखें और ये वाली वैल्यू से डिवाइड कर दें। 4 7 28, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से कट करेंगे तो 1x बचेगा, आंसर आएगा 7x। यानी जब आप 4x स्क्वायर को 7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -28x क्यूब। जो वैल्यू यहाँ पर लिखी है वही वैल्यू यहाँ पर भी लिखनी है। मैंने कहा जो वैल्यू ऊपर लिखेंगे वही वैल्यू इसके बाहर भी लिखेंगे। उसके बाद 4x स्क्वायर को -7x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे -28,
एक्स स्क्वेयर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब। अब इसके बाहर दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को ऊपर वाली नई वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। अब -7x को -7x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर। अब नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज कर दें, इसका साइन माइनस है तो प्लस लिख दें, इसका साइन प्लस है तो इसके नीचे माइनस लिख दें, और ये माइनस वाली वैल्यू ये प्लस वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और ये +37 -49, एक वैल्यू प्लस वाली है एक माइनस वाली है, ये दोनों वैल्यूज़ माइनस हो जाएंगी। 9 - 7 2, 4 - 3 1, ये बचेगा -12x², और ये दो वैल्यूज़ +42x +9 वैसे की वैसे नीचे लिख दी। अब यहाँ पर ये 4x² वैसे का वैसे लिख देंगे। अब नई वैल्यू हमने यहाँ पे -7x लिखी थी, इसमें से -7x और कर दें, -7x है तो इसमें -7x और करें तो ये बनेगा -7x और -7x -14x। अब यहाँ पर देखें ये पहली वैल्यू माइनस वाली है तो यहाँ पर माइनस लिख दें। उसके बाद 4x² को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 12x² आए, उसके लिए आपने क्या करना है, ये पहली वैल्यू 12x² ऊपर लिखें और इधर वाली पहली वैल्यू से डिवाइड कर दें। 4x² x² से कैंसिल होगा, 4 12 से कैंसिल हो गए 3, यानी यहाँ पर लिखना है 3। 4x² को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x² आएगा, और -14x को -3 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें 42x, ये 3 ऊपर भी लिखा है तो 3 यहाँ भी लिखें, ये -3 इधर भी और -3 इधर भी। अब -3 को -3 से मल्टीप्लाई करें +9। अब नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज करें, ये माइनस है तो इधर प्लस है तो इधर माइनस, इधर प्लस है तो इधर माइनस, ये माइनस वाली वैल्यू और ये प्लस वाली वैल्यू कैंसिल, ये प्लस वाली और ये माइनस वाली कैंसिल, ये प्लस वाली और ये माइनस वाली वैल्यू कैंसिल, बाकी 0 बचेगा। तो जब नीचे रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो वैल्यू ये बचती है ये बनती है, यही इस वैल्यू का स्क्वायर रूट होती है। आखिर पर इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट लगा के लेफ्ट साइड पे लिख दें और इक्वल लगा के जो इसका आंसर है वो राइट साइड पे लिख दें, और इसके आंसर के बाहर प्लस और माइनस भी लगा दें, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, इसका भी हमने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। उसके लिए आप यूँ स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और ये वाली वैल्यू इसके अंदर लिख दें, 121x⁴ -198x³ -183x² +216x +144। अब देखना है इस वैल्यू को किस वैल्यू से डिवाइड करना है। उसके लिए आपने देखना है जो सबसे पहली वैल्यू है इस वैल्यू का स्क्वायर रूट सोचना है क्या आता है, वो होता है 11x²। 121 का स्क्वायर रूट 11 और x⁴ का स्क्वायर रूट x²। इस तरीके से समझ लें, स्क्वायर रूट 121 x⁴, 121 पर स्क्वायर रूट अलहदा और x⁴ पर स्क्वायर रूट अलहदा, और 121 का स्क्वायर रूट 11 कैलकुलेटर से फाइंड कर लें, और x⁴ को 2 × 2 लिख सकते हैं, एक 2 इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचेगा x²। तो 121 x⁴ का स्क्वायर रूट होगा 11x²। ये वैल्यू आपने यहाँ भी लिखनी है
और यहाँ भी लिख देनी है, क्योंकि जो वैल्यू बाहर लिखते हैं वही वैल्यू ऊपर लिखते हैं। उसके बाद 11x² को 11x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121x⁴ आएगा। बाहर भी एक ही वैल्यू है और ऊपर भी एक ही वैल्यू है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। अब 121 प्लस वाला है, इसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस लग जाएगा नीचे, एक वैल्यू प्लस वाली और एक माइनस वाली, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी वैल्यू यहाँ पे नीचे लिख दें। -198x³ माइनस 183x² प्लस 216x प्लस 144। ये पहली वैल्यू माइनस वाली है तो यहाँ पर माइनस लगा दें और इस 11x² का डबल यहाँ पे नीचे लिखना है। डबल का मतलब है इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 22x², या ऐसे समझ लें 11x² में 11x² और ऐड कर देना है, ये बन जाएगा 22x²। अब 22x² को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए कि 198x³ आए, उसके लिए आपने अंदर वाली पहली वैल्यू को 198x³ को ये वैल्यू से डिवाइड करना है। 22x², x² से कैंसिल हो गए, एक x बच जाएगा और 198 को 22 पर डिवाइड कर लें। 198 को 22 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9, यानी ये आंसर आया 9x, यानी 22x² को -9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198x³ आएगा। यहाँ पर 9x लिखा है तो यहाँ पर भी ये -9x लिखेंगे। अब बाहर वाली दोनों वैल्यूज़ को ऊपर वाली नई वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। 22x² को -9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -198x³ आएगा और -9x को -9x से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें 81 और x को x से मल्टीप्लाई करें x²। अब इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर दें, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज, ये प्लस वाला है इधर माइनस और इधर माइनस है तो प्लस। अब ये माइनस वाली वैल्यू और ये प्लस वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और -183 और -81 इन दोनों के साइन सेम हैं, ये ऐड हो जाएंगी। 3 और 1 4, 8 और 8 16, 1 कैरी 1 और 1 2, -264x² प्लस 216x प्लस 144 वैसे का वैसे नीचे लिख दिया। उसके बाद ये 22x² वैसे का वैसे, और जो नई वैल्यू लिखी है -9x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा -18x। 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18x, नई वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना है, इस वैल्यू का डबल करना है। डबल करने का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना। अब पहली वैल्यू यहाँ पे माइनस वाली है, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। अब 22x² को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 264x² आए, उसके लिए आपने ये पहली वैल्यू 264x², अंदर वाली पहली वैल्यू ऊपर लिखें और बाहर वाली पहली वैल्यू से डिवाइड कर दें। x² के साथ कैंसिल हो जाएगा और 264 को 22 पर डिवाइड कर दें। 264 को 22 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा हमारे पास 12। तो 12 को हम यहाँ भी लिख देते हैं और यहाँ भी लिख देते हैं।
अब 22x² को -12 से मल्टीप्लाई करें तो -264x² और -18x को भी -12 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाहर वाली तीनों वैल्यूज़ को ऊपर वाली नई वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। -18x को -12 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 18x को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 216x और -12 को -12 से मल्टीप्लाई करें प्लस 144। अब नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज कर दें। ये वैल्यू माइनस वाली है तो इधर प्लस, ये प्लस वाली है तो इधर माइनस, ये प्लस वाली है तो इधर माइनस। एक वैल्यू माइनस वाली एक प्लस वाली आपस में कैंसिल, ये प्लस वाली ये माइनस वाली आपस में कैंसिल, ये प्लस वाली ये माइनस वाली आपस में कैंसिल, बाकी बच गया ज़ीरो। इसका मतलब है जब रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो ये ऊपर वाली वैल्यू इसके स्क्वायर रूट का आंसर है। और आखिर पर इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट लगाकर इसका आंसर इक्वल के राइट साइड पे लिख दें और इस आंसर के बाहर प्लस और माइनस लगा दें। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो पहली वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। x⁴ का स्क्वायर रूट आएगा x², वही x² आपने यहाँ पर लिख देना है और वही स्क्वायर रूट आपने यहाँ स्क्वायर यहाँ पे लिख देना है। अब x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ आएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर दें। यहाँ पे प्लस है तो इसका साइन चेंज करके माइनस, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी और ये बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे की वैसे नीचे लिख दें। -10x³ y + 27 x² y² -10x y³ + y⁴। अब पहली वैल्यू माइनस वाली है तो यहाँ पर माइनस लिख दें और जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है उसका डबल यहाँ पे लिख दें। यहाँ पर x² है, x² के साथ यहाँ पर 1 होगा तो 1 का डबल 2x², यानी इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका डबल बन जाएगा, वही वैल्यू नीचे लिख दें। अब 2x² को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए कि -10x³ y आए, उसके लिए ये पहली वैल्यू ऊपर लिखेंगे और ये वैल्यू नीचे लिख के डिवाइड करेंगे। यहाँ पर -10x³ y डिवाइडेड बाय 2x², ये 2 इस 10 से कैंसिल हो गए 5 और ये x² x³ से कैंसिल हो के x, तो ये बाकी बचेगा 5xy, यानी 5xy यहाँ पर भी लिख दें, ये बन गया -5xy -5xy यहाँ भी लिख दें। जो नई वैल्यू ऊपर लिखेंगे वही वैल्यू इधर बाहर भी लिखेंगे। अब बाहर वाली दोनों वैल्यूज़ को ये ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x² को -5xy से मल्टीप्लाई करें, 2 को -5 से मल्टीप्लाई करें, -10x² को x से मल्टीप्लाई करें x³ और ये y, उसके बाद -5xy को -5xy से माइनस प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, x को x से मल्टीप्लाई किया x², y को y से मल्टीप्लाई कर दिया y²। अब नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज करें तो यहाँ पर माइनस है इधर प्लस लगा दें और यहाँ पर प्लस है तो इधर माइनस, ये -10x³ y + 10x³ y आपस में कैंसल और 27x² y² में से 25x² y² माइनस कर दें तो बाकी बचेगा 2x² y² और -10x y³
प्लस वाई की पावर 4 वैसे का वैसे नीचे लिख दिया। उसके बाद ये पहली वैल्यू प्लस वाली है तो इधर प्लस लगा देंगे, यहाँ पर 2x² वैसे का वैसे लिख दिया, -5xy का डबल, डबल का मतलब है इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 10xy। अब 2x² को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए कि 2x² y² आए। देखें 2x² यहाँ पे लिखा है, 2x² यहाँ पे लिखा है। अगर इस वैल्यू को y² से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी प्लस y² लिख दें, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ पे लिखनी है वही वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। अब 2x² को y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² y² माइनस 10xy को प्लस y² से मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस 10x को 10xy को y² से मल्टीप्लाई करें तो 10xy क्यूब, और y² को y² से मल्टीप्लाई करें प्लस y की पावर 4। अब नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज कर दें, ये वैल्यू प्लस वाली है तो इसका साइन चेंज करके माइनस, ये माइनस वाली है तो इधर प्लस, और ये प्लस वाली है तो इधर माइनस। अब सारी वैल्यूज़ एक प्लस वाली एक माइनस वाली कैंसिल, ये माइनस वाली ये प्लस वाली कैंसिल, ये प्लस वाली और ये माइनस वाली आपस में कैंसिल, बाकी हमारे पास 0 बच गया। यानी ये हमारा स्क्वायर रूट का आंसर है। आखिर पे इस वैल्यू को अंदर लिख के स्क्वायर रूट के अंदर लिख के इक्वल के दूसरी साइड पर ये वाला आंसर लिख दें, और इस आंसर के बाहर प्लस और माइनस लगा दें। ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। उसके लिए इस वैल्यू को यहाँ पे अंदर लिख दिया और सबसे पहली वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे, 4x की पावर 4 का स्क्वायर रूट। तो याद रखें 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और x की पावर 4 का स्क्वायर रूट होता है x²। 2x² यहाँ भी लिख दें और यही 2x² ऊपर भी लिख दें। अब 2x² को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x की पावर 4 आएगा। अब ये वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं तो यहाँ पे प्लस वाला है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज कर दें। ये प्लस वाली और ये माइनस वाली वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो गई, और इस वैल्यू का डबल करके यहाँ पे नीचे लिखना है, यानी इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² हो जाएगा। अब ये वैल्यू वैसे की वैसे नीचे उतार लें, -12x³ प्लस 37x² माइनस 42x प्लस 49। पहली वैल्यू माइनस वाली है तो यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस। अब 4x² को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए कि 12x³ आए, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा। तो 4x² को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x³ आएगा। तो जो वैल्यू यहाँ पर लिखी है वही वैल्यू यहाँ भी लिखनी है। उसके बाद 4x² को -3x से मल्टीप्लाई करें, -12x³, और -3x को -3x से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, x को x से मल्टीप्लाई किया x²। अब इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज, यहाँ पे प्लस और यहाँ पर माइनस। ये वैल्यू माइनस वाली और प्लस वाली आपस में कैंसिल हो गई। ये +37 माइनस 9x², 37 में से 9 माइनस कर दें, ये बचेगा +28x² माइनस 42x प्लस 49 वैसे का वैसे ही नीचे लिख दिया। उसके बाद
ये 4x² वैसे का वैसे नीचे लिख दिया। ये 3x है, इसको डबल करके नीचे लिखना है। ये माइनस वैसे का वैसे ही 3x का डबल 6x हो जाएगा। डबल करने का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करना। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x हो जाएगा। अब ये पहली वैल्यू प्लस वाली है तो यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस। अब 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ा जाए कि 28 आए? वो नंबर है 7। 4 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे 28। यहाँ x² है, यहाँ पर भी x² है, तो ऊपर x लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 4x² को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28x² आएगा। और -6x को +7 से मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें 42 और ये साथ x। यहाँ पर 7 लिखा है तो यहाँ पर भी 7। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49। अब नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज कर दें। ये वैल्यू प्लस वाली तो इसका साइन माइनस वाला, ये माइनस वाली तो इसका साइन प्लस वाला, ये प्लस वाली तो इसका साइन माइनस वाला। अब ये प्लस वाली और माइनस वाली, ये माइनस और प्लस, ये प्लस और माइनस, सेम वैल्यूज़ जिनके साइन डिफरेंट है, ये आपस में कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया? 0। आखिर पे इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट लगा के इसका आंसर इक्वल के राइट साइड पर लिख दें। ये स्क्वायर रूट लगा दिया और इसका आंसर इक्वल के राइट साइड पर, और इसके बाहर प्लस और माइनस लगा दिया, और यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। एन इन्वेस्टर्स रिटर्न R of x in rupees after investing x thousand rupees is given by quadratic expression। कहता है एक इन्वेस्टर का ने एक बिजनेस में एक जगह पे x 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं और उसे इतने पैसे रिटर्न आएंगे, प्रॉफिट आएगा। उसके लिए फॉर्मूला एक्सप्रेशन हमें दिया गया है। ये हमें कहा गया है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करें एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स, इन्वेस्टमेंट लेवल फाइंड करें दैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न, कि उसका जो रिटर्न है वो ज़ीरो आए, यानी कितनी इन्वेस्टमेंट पर उसे ज़ीरो रिटर्न होगा, यानी कुछ हासिल नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इन्वेस्टर्स रिटर्न का, यानी जो x 1000 रुपीज़ किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो उसे प्रॉफिट कितना मिलेगा, उसका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये दिया गया है। एक कहा गया है कि इसकी फैक्टराइजेशन करें और दूसरा इन्वेस्टमेंट लेवल फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। उसके लिए यहाँ से अगर x² के साथ माइनस आ जाए तो सबसे पहले सारी वैल्यू में से माइनस कॉमन ले लेना है। अगर x² के साथ माइनस हो तो सारी वैल्यू में से माइनस कॉमन लेना है। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। ये +6x -6x हो जाएगा और -8 +8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस वैसे का वैसे और अंदर वाली वैल्यू की फैक्टराइजेशन कर लेनी है। यहाँ पर 1 है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8। अब दो नंबर्स ऐसे सोचेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आए और प्लस या माइनस करने से 6 आए। बिल्कुल वही क्वेश्चन जो हमने 4.1 में सीखे थे। तो वो दो नंबर्स हैं 2 और 4। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 2 में 4 ऐड करेंगे तो 6। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x² + 8 वैसे का वैसे, 6x की जगह पे लिख दिया 2x और 4x। यहाँ पे माइनस है तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा दिया, क्योंकि हमने कहा
कि 2x और 4x को ऐड करने से 6x बनेगा। जब वैल्यूज़ को ऐड करना हो तो दोनों के साइन सेम होने चाहिए। इसके साथ माइनस है, इसके साथ भी माइनस लगाएंगे, क्योंकि -2x और -4x -6x बनेगा। अब हमारे पास 3 से 4 वैल्यूज़ बन गई, ये माइनस बाहर ही रहने दें। अब दो दो वैल्यूज़ का पेयर बनाकर कॉमन लेंगे। पहली दो वैल्यूज़ में से x कॉमन, बाकी रह गया x -2, और यहाँ से -4 कॉमन, और यहाँ पे रह गया x -2। उसके बाद ये माइनस बाहर वैसे का वैसे, यहाँ से और यहाँ से x -2 कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया x -4। ये हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया है। अब उसने कहा है फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स दैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न। इन्वेस्टमेंट लेवल फाइंड करना है कि जो रिटर्न हो वो ज़ीरो हो, यानी इस एक्सप्रेशन में x की जगह पर कौन सी वैल्यू पुट की जाए कि ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो अगर हम यहाँ पर x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 ज़ीरो, और ज़ीरो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा ज़ीरो हो जाएगा। यानी यहाँ पर x की जगह पर एक वैल्यू 2 पुट करने से ज़ीरो हो जाएगा, और अगर x की जगह पे 4 पुट कर देते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर x की जगह पे 4 पुट करते हैं तो 4 - 4 ज़ीरो, और इधर 4 पुट करेंगे तो 4 - 2 2। तो इस ब्रैकेट का आंसर ज़ीरो आएगा। ज़ीरो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, या एक x की वैल्यू 4 हो सकती है। ये जो रिटर्न फंक्शन है, ये x की वैल्यू 2 पुट करने से भी सारा ज़ीरो हो जाएगा, और x की वैल्यू 4 पुट करने से भी सारा ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए आखिर में लिख दें द अबव फॉर्म ऑफ रिटर्न फंक्शन, यानी इस रिटर्न फंक्शन की ये वाली फॉर्म शोज दिखा रही है दैट रिटर्न इज ज़ीरो, रिटर्न ज़ीरो होगी एट x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4। मतलब x है x 1000 रुपीज़, यानी जब वो 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेगा या 4000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेगा तो उसकी रिटर्न ज़ीरो होगी, उसे कुछ प्रॉफिट हासिल नहीं होगा। यही इसका सलूशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अ कंपनीज प्रॉफिट P of X in rupees from selling X units ऑफ अ प्रोडक्ट इज मॉडल्ड बाय अ क्यूबिक एक्सप्रेशन। कहता है एक कंपनी की जो प्रॉफिट है इन रुपीज फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, जब एक कंपनी एक प्रोडक्ट के एक्स यूनिट्स सेल करती है तो उसे इतने रुपये प्रॉफिट हासिल होता है। उस प्रॉफिट का क्यूबिक एक्सप्रेशन हमें ये दिया गया है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट के एक्स यूनिट्स सेल होंगे तो प्रॉफिट फाइंड करने का ये फॉर्मूला दिया गया है, ये फंक्शन दिया गया है, और हमें कहा गया है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स। ब्रेक इवन पॉइंट्स फाइंड करें वेयर द प्रॉफिट इज ज़ीरो। तो स्टेटमेंट के मुताबिक कंपनी के प्रॉफिट फंक्शन का जो क्यूबिक एक्सप्रेशन दिया गया है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब सबसे पहले हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले देखें, अगर पहली वैल्यू एक्स क्यूब वाली है, दूसरी वैल्यू एक्स स्क्वायर वाली है, तीसरी एक्स वाली और चौथी वैल्यू कांस्टेंट है, जब चार वैल्यूज़ इस तरतीब से लिखी हों तो ये a माइनस बी या a प्लस बी का होल क्यूब हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू प्लस और माइनस के साथ है, तो ये a माइनस बी का होल क्यूब होगी। a क्यूब -3a² b प्लस 3ab² प्लस -b³, ये वाला फार्मूला इस पे अप्लाई होगा। हम इसको लिखते हैं x³ -15x²
प्लस 75x वैसे का वैसे और माइनस 125 को 5 का क्यूब, उसके बाद ये x क्यूब वैसे का वैसे और ये माइनस 5 क्यूब वैसे का वैसे। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखा, यहाँ पे 3 लिखा और 3 के साथ 2 ब्रैकेट्स, फिर प्लस यहाँ पे 75x है, यहाँ पे प्लस दे के यहाँ पे प्लस लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा 3 के साथ यहाँ पे लगाई 2 ब्रैकेट्स, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पर 3 के साथ ए स्क्वायर और ए बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा होता है। फॉर्मूले में यहाँ पे 3 आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब इस 3 के साथ क्यूब के नीचे वाली पहली वैल्यू लगानी है x और दूसरी ब्रैकेट में क्यूब के नीचे वाली दूसरी वैल्यू 5। ऐसे ही यहाँ पर भी x और 5, और इन दोनों में जो 3 के साथ पहली वैल्यू है उसमें फर्स्ट स्क्वायर लगाना है और यहाँ पर दूसरी बार 3 के साथ दूसरी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगाना है। जब हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15x स्क्वायर, यही वैल्यू बन जाएगी। 5 का स्क्वायर 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75x आएगा। इसका मतलब है इसी वैल्यू को तोड़कर हमने फॉर्मूले की शक्ल में लिख दिया है, यानी ये हमारी पूरी फॉर्मूले की शक्ल बन रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं, x का क्यूब है तो यहाँ पे x लिख दिया, 5 का क्यूब है तो यहाँ पर 5 लिख के होल क्यूब और दरमियान में माइनस। अगर सारी वैल्यूज प्लस वाली हों तो दरमियान में प्लस आता है, एक वैल्यू प्लस के साथ माइनस, प्लस और माइनस के साथ हो तो दरमियान में माइनस आता है। ये इस वैल्यू की फैक्टराइजेशन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वैल्यू 0 कब हो रही है? जब x की जगह पर 5 लगाया जाए। जब x की जगह पर 5 लगाएंगे, 5 माइनस 5 0 और 0 का क्यूब क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब क्या है कि जब कंपनी किसी भी प्रोडक्ट की 5 यूनिट्स सेल कर लेगी तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो 0 होगा, यानी ना उसे प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, बल्कि उसकी जो प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट है वो पूरी हो जाएगी। तो आखिर पे लिख दें, द अबव प्रॉफिट फंक्शन शोइंग दैट प्रॉफिट इज 0 एट x इज इक्वल टू 5, यानी जब वो 5 यूनिट सेल कर लेंगे किसी प्रोडक्ट के तो प्रॉफिट 0 होगा, यानी उनकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएगी तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। x इज इक्वल टू 5 इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ x इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज क्यूबिक फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x गिवन बाय। कहता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तब्दील होती है इस फंक्शन के तहत। इसमें जो x है वो डिस्टेंस x को शो कर रहा है, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस हिसाब से हम डिस्टेंस चेंज करेंगे उस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो कह रहा है डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी वो फाइंड करना है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का क्यूबिक फंक्शन दिया गया है। सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे ताकि आसानी से x की वैल्यू फाइंड की जा सके कि कितने डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो देखें सबसे पहले इस सारी वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है। फैक्टराइजेशन करने का पहला स्टेप ही ये है कि देखें वो कौन सी वैल्यू है जो सब में से कॉमन आ रही है। तो यहाँ सारी वैल्यू में से 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो बाकी रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 6 आएगा। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो एक x रह गया, प्लस 2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 4। x यहाँ लिखा था, x कॉमन ले लिया, यहाँ पर x ख़त्म हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 2x वैसे का वैसे लिख दिया, ये तीन वैल्यूज़ x स्क्वायर
एक्स और कांस्टेंट वैल्यू इस तरतीब से लिखी हों तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी पहली और आखिरी वैल्यू वैसे की वैसे लिखेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ 1 है और यहाँ पे 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 2, और 2 और 1 को ही ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो 3x की जगह पे लिख दिया 1x और 2x। अब दरमियान में माइनस है तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू के साथ माइनस। अब देखें इन दोनों को ऐड करने से 3 बनेगा, तो अगर ये 2 माइनस वाला है तो इसके साथ भी माइनस होगा, क्योंकि दोनों के साइन सेम होंगे तो ही ये वैल्यूज ऐड होंगी। -1 और -2 -3 बन जाएगा। उसके बाद 2x वैसे का वैसे, और पहली दो वैल्यूज में से x कॉमन ले लिया, बाकी रह गया x -1। ये माइनस इन दो वैल्यूज में से 2 कॉमन ले लिया तो बाकी रह गया x -1। उसके बाद 2x यहाँ से और यहाँ से x -1 कॉमन ले लिया, बाकी रह गया x -2। तो इस क्यूबिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके ये आंसर आया है। इस एक्सप्रेशन की मदद से हम आसानी से बता सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, यानी डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी जब पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। अब देखते हैं कि यहाँ पर x की कौन कौन सी वैल्यूज़ पुट करें तो ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। देखें अगर x इन सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर x की जगह पे ज़ीरो पुट कर दिया जाए तो उस ज़ीरो को ये सारी वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी वैल्यू ही ज़ीरो हो जाएगी। यानी इस एक्सप्रेशन में अगर x की जगह पे तीनों जगह पे ज़ीरो पुट कर दिया जाए तो इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से v का आंसर ज़ीरो हो जाएगा। यानी जब डिस्टेंस ज़ीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। उसके बाद अगर x की जगह पे 1 पुट कर दिया जाए तो ये 1 -1 ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो इन सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होके फिर भी आंसर ज़ीरो हो जाएगा। यानी अगर डिस्टेंस 1 होगा तो भी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। और अगर x की जगह पे 2 लिख दिया जाए, इस ब्रैकेट के अंदर x की जगह पे 2 लिख दिया जाए और इधर भी 2 लिखें इधर भी 2 लिखें तो इस 2 - 2 का आंसर ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो को इन सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा आंसर ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है एक x की वैल्यू 0 है, एक x की वैल्यू 1 है और एक x की वैल्यू 2 है। इन तीन वैल्यूज़ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। तो आखिर में लिख दें द अबव फैक्टराइज्ड फॉर्म शोइंग दैट पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो एट x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y of x of a beam is given by this equation gives the vertical deflection at any point x along the beam. Find the points of zero deflection। कहता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एक बीम बनाया गया है और उस बीम में जब लोड डाला जाए तो उसमें जो डिफ्लेक्शन आती है वो ये फंक्शन दिया गया है। दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x along the beam, कि उस बीम में हम किसी पॉइंट x पर किसी डिस्टेंस पर कोई लोड डालेंगे तो उसमें जो डिफ्लेक्शन आएगी वो फाइंड करनी है। फाइंड द पॉइंट ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन, वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पर डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक ये हमें डिफ्लेक्शन फंक्शन दिया गया है और फैक्टराइजेशन के ज़रिए हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है कि किस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन ज़ीरो होती है। तो सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेने के बाद x² - 4x + 3 बच गया। अब ब्रैकेट के अंदर इस वैल्यू की फैक्टराइजेशन करनी है।
यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 1 है और यहाँ पर 3 है। 1 के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3, और 3 में ही 1 ऐड करें तो आंसर आ जाता है 4। यानी 1 और 3 का पेयर ही हमारी दो शर्तें पूरी कर रहा है कि मल्टीप्लाई करने से 3 आए और प्लस या माइनस करने से 4 आए। तो एक्स स्क्वायर और प्लस 3 वैसे का वैसे 4x की जगह पे लिख दिया 1x और 3x। अब यहाँ पे माइनस है तो दरमियान में बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा दें, और 1 और 3 को ऐड करने से 4 आ रहा है। इसका मतलब है कि दोनों के साइन सेम होने चाहिए, क्योंकि साइन सेम हो तो वैल्यूज़ ऐड हो सकती हैं। तो -1 और -3 का आंसर -4 आएगा। अब 2 वैसे का वैसे पहली दो वैल्यूज़ में से कॉमन लेना है और आखिरी दो वैल्यूज़ में से कॉमन लेना है। पहली दो वैल्यूज़ में से x कॉमन ले लिया, बाकी x -1, यहाँ से -3। अगर थर्ड वैल्यू के साथ माइनस हो तो माइनस भी कॉमन लेंगे। x जब माइनस कॉमन लें तो फोर्थ वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, ये भी -1 हो जाएगा। ये 2 वैसे का वैसे यहाँ से और यहाँ से x -1 कॉमन लिया, बाकी बच गया x -3। तो इसकी फैक्टराइजेशन करके ये आंसर आया है। अब देखते हैं कि x की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करने से ये पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। तो देखें, अगर हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 -1 0, और इधर भी 1 पुट करें तो 1 -1 0 हो जाएगा। 0 इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होके पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब है x की जगह पे 1 पुट करने से ये पूरी जो एक्सप्रेशन है 0 हो जाएगा। और दूसरा, अगर x की जगह पे 3 पुट किया जाए तो 3 -3 0 हो जाएगा। x की जगह पे 3 यहाँ भी पुट करें और 3 यहाँ भी पुट करें तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब है जब x की वैल्यू 1 होगी या x की वैल्यू 3 होगी तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी। आखिर पे लिखेंगे द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ फंक्शन शोइंग दैट डिफ्लेक्शन इज 0 एट x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। यानी x की जगह पे 1 और 3 पुट करेंगे तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कि हम अपनी रियल लाइफ में फैक्टराइजेशन को कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।